12 के स्टूडेंट जो आपका राजनीति साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है 15 मार्च को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सेट ए पेपर की। और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहिएगा। और साथ ही इस पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। को भी देख लें तो स्टूडेंट्स आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आज आने वाले हैं और इसमें आपका नंबर 80 का रहने वाला है। और साथ ही इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपका राजनीति का पेपर 15 मार्च को होने वाला है और स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। इसमें आपके जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे वो आपके बस्टूनेस प्रश्न रहेंगे और 6 से 23 तक आपके आंतरिक 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें और साथ ही जो मैं आपको पेपर शेयर कर रहा हूँ इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आपके जो आपका पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। मैं आपको हर बार बता देता हूँ कि ये रियल पेपर नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, क्योंकि रियल पेपर कभी भी वायरल नहीं होते हैं, ना ही यूट्यूब पर डाले जाते हैं। यूट्यूब पर जो भी वीडियो डाले जाते हैं वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के रूप में डाले जाते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो मैं आपकी तैयारी अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं। तो स्टूडेंट देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इन सभी पेपर का जो मैं पेपर आपको शेयर कर रहा हूँ सभी के सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर में है, समाजवादी गुटों के देशों को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा उसे आप टिक करते जाइए। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दूसरी दुनिया के देश। इसके बाद वर्तमान समय में यूरोप संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 27। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता समझौता, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा जुलाई 1972। सन 1911 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो इसमें हो जाएगा 193। BWC का पूरा नाम क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कमीशन और ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि। तो स्टूडेंट्स ये आपके सही विकल्प पूर्ण हो जाते हैं और साथ ही आपके सही विकल्प 6 नंबर के आने हैं। तो मैंने इनका आपको रिवीजन करवा दिया और साथ ही इनका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। और साथ ही स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं आगे। जो स्टूडेंट्स है इंग्लिश से मीडियम से है वो इंग्लिश से मीडियम से भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे आपके खालिस्तान की, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका खालिस्तान रहेगा मार्शल योजना की स्थापना। तो मार्शल योजना की स्थापना आपकी स्टूडेंट्स कब हुई थी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मार्शल योजना की स्थापना जो हुई थी आपकी 1948 में हुई थी। इसके बाद है आपका भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। इसके बाद 1988 में पाकिस्तान ने डॉट मिसाइल का परीक्षण किया। तो इसमें आपका हो जाएगा गौरी। और भारत में नई आर्थिक नीति डॉट में अपनाई गई। तो इसमें हो जाएगा 1991। इसके बाद है आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो जो आपके खालिस्तान है भारत में अर्थव्यवस्था, तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था। भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद अब भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा भारतीय। तो स्टूडेंट्स ये आपके इस खालिस्तान पूर्ण होते हैं। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की आनी है। तो आपकी पहली सही जोड़ी है सोवियत संघ। इसका राइट आंसर 15 गणराज्य। आसियान की स्थापना अगस्त 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध 1939। द्विराष्ट्र का सिद्धांत हो जाएगा शहनवाज भुट्टो। बिहार का अकाल औद्योगिकरण। तो स्टूडेंट्स ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। और मैं आपको अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी जो 15 मार्च को होने वाला पेपर उसमें अच्छी तैयारी हो सके। और इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का है। एक शब्द एक वाक्य सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता 1996 में हुआ था। इसके बाद आपातकाल क्या है। तो आपातकाल देश में आंतरिक या आर्थिक रूप से खतरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा देश में आंतरिक या आर्थिक रूप से खतरा आपातकाल कहलाता है। गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख क्या कारण है। तो गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण, इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक आपके रहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। आप देख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके बाद है भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई। तो भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई 1991 में। इसके बाद है जो स्टूडेंट्स आपका आखिरी क्वेश्चन रह जाता है, इसका सॉल्यूशन आप खुद स्वयं से देख लेना। इसके बाद है आपके सत्य जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से ही आपका सत्य रहेगा।
तो पहले में आपको लिख लेना सत्य, जो कि राइट आंसर आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये आपका रहेगा असत्य। इसके बाद गोरेला समाज की शुरुआत चारू मजुमदार ने की थी, तो ये आपका रहेगा सत्य। और इसके बाद आप बढ़ते हैं आगे, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो ये आपका रहेगा सत्य। इसके बाद है आपका लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, 545 है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 8 प्रमुख अंग हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। तो स्टूडेंट्स आपके जो सही विकल्प है सत्य सत्य खाली स्थान सही जोड़ी है, वो मैंने आपको कम्प्लीटली रिवीजन करवा दिया है। और साथ ही हम बात करेंगे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन की। तो पहला जो 6वां क्वेश्चन है वो है आपका सोवियत संघ के विघटन के 2 कारणों को लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और साथ ही जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आप अपनी लगातार करती रहिएगा, और साथ ही इस पेपर को देख लीजिए ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। इसके बाद आतंकवाद किसे कहते हैं, मानवाधिकार किसे कहते हैं। अभी आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, भूजल संकट क्या है के कारण लिखिए, आर्थिक उदारीकरण क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, नियोजन के उद्देश्य लिखिए, विश्व बंधुत्व से तात्पर्य, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, और ताशकंद समझौता क्या, दल बदल क्या अर्थ है, आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, देश केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए, और इसका अथवा राजा हरिहर कहाँ के राजा थे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपका है गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, आसियान के कार्यों को समझाइए, यूरोपीय यूनियन गठन के उद्देश्य। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए, क्षेत्रवाद प्रदेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्षेत्रीयता के प्रमुख कारणों को लिखिए, भारत पाक के बीच कश्मीरी समस्या को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है आपका ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, स्पष्ट करें, संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं समझाइए, गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य समझाइए, और क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाएं, और अलगाववादी आंदोलन क्या है समझाइए। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और साथ ही आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहिएगा, नोट्स का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, और इस पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें, ताकि आपके जो पेपर हैं वो जो पेपर होने वाला 15 मार्च को, उसमें आपका जो परफॉर्मेंस रहे वो अच्छा रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाला है, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।